एक पल चैन ना आए हो। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीराज ब्लॉग्स। दोस्तों अभी यहाँ पे मंदिर में भागवत चल रहे हैं, तो उसके लिए भंडारे की तैयारी हो रही है। यहाँ पे जलेबियाँ, रुमाली रोटी, भंडारे की तैयारी हो रही है। बाहर काफ़ी तेज़ धूप लगी है, तो यहाँ पे पेड़ों की छाँव में रुमाली रोटी बन रही है। पेड़ों के कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पर जलेबियाँ बन रही हैं। पल चैन ना आए हो। एक पल चैन ना आए, तेरा क्यों ना बुलाए। वो एक पल चैन ना आए, नींद चुराए, नींद चुराए। सोच में पड़ गए कि जब मेरा तेज धरती के ऊपर गया, वो अमोघ है, ये मुझे अच्छी तरह याद है। धरती से पूछा, धरती तेरे ऊपर मेरा तेज गिरा, वो तेज कहाँ गया। अहम तद्वन्नो न क्षिपम पुरा अतो अत्र दुर्गम ब्रह्म नवलाम संपूर्ण महर्षि। धरती में जब बोली, हे बाबा आपका तेज मेरे ऊपर गिरा, लेकिन मुझे असहनीय था, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आपके तेज को अग्नि में छोड़ दिया। अब आप मुझे छोड़िए, मुझे इसके बाद। धरती ने जब तेज आपके दिल को छोड़ा, तो आप बताइए वो तेज कहाँ गया। अब अग्नि देव भी बोले कि वीर्यम शूरो हम तब शंकर प्रवर्तते कैलासे क्षमम सत्या उपोतात्मा सदुस्सहम। अग्नि बोले, हे बोले बाबा, मेरे अंदर आपका तेज आया है, मैंने कठोर का रूप धारण किया, आपके तेज को धारण तो कर लिया, लेकिन आपका तेज अमोघ है।
मैं उसको सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आपके उस तेज को कैलाश पर्वत के ऊपर, इसके बाद मुझे नहीं पता कि कैलाश पर्वत के बाद वो तेज आपका कहाँ है। कैलाश पर्वत हिमालय, आप आ जाओ, बताओ मेरा तेज कहाँ है। हिमालय बोले ये भगवान आपका तेज असहनीय है, इसलिए जब हमें आपका तेज आया हम सहन नहीं कर पाए, इसलिए हमने आपके तेज को गंगा में छोड़ दिया। अब आप जानिए, गंगा जानिए कि गंगा मैया ने वो तेज कहाँ रखा। गंगा को बुलाया गया, गंगा आप बताओ वो तेज कहाँ गया। गंगा मैया बोली कि बाबा मैं आपके तेज को सहन करने में असमर्थ थी, इसलिए व्याकुल होकर के मैंने आपके तेज को सरकंडों के बीच छोड़ दिया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि आपका वो तेज कहाँ गया। वायु आप बताइए कि हवा के कारण ही वो तेज यहाँ गिरा, अब आप बताइए वो तेज कहाँ है। वायु बोले महाराज मेरे को पता, सरकंडों के बीच एक बालक उत्पन्न हुआ है। सूर्य भगवान आप बताइए। सूर्य भगवान बोले रोते हुए उस बालक को देखा तो है मैंने महाराज, लेकिन साय का समय हो गया, मैं अस्ताचल की ओर चला गया। अब इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ है। अब रात्रि के देवता है चंद्रमा, आप चंद्रमा से पूछिए कि आपने उस बच्चे को देखा। चंद्रमा आपको बताइए। कहते हैं जब चोरी पकड़ी जाती है ना तो आगे 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 बातें खुलती जाती है। अब भगवान शिव का तेज है। चंद्रमा आप बताओ वो तेज। चंद्रमा बोले महाराज मैंने उस बच्चे को तो देखा, लेकिन कृतिकाएं उन्होंने आपके बच्चे को दूध पिलाया और आपके बच्चे को घर ले गई। जल बोला हे बाबा कृतिकाओं ने आपके बच्चे को दूध भी पिलाया। संध्या आप बताओ। संध्या बोली कि बाबा वो कृतिकाएं आपके बच्चे का पालन पोषण कर रही है। रात्रि आप बताओ। रात्रि बोली कि हे बाबा वो कृतिकाएं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार आपके उस बच्चे से करती है। दिन आ गया। दिन आप बताओ। दिन बोले भगवान शिव जितनी प्रशंसा की जाए उस बच्चे की कम है, क्योंकि आपका जो पुत्र बड़ा तेजस्वी है। अब जब सालों साल की बातें सुनी, अब भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न हो गए और समस्त देवताओं को, लोकपालों को, विष्णु जी को अपने पुत्र को लाने के लिए भेज दिया कि मेरे पुत्र को कैलाश पर्वत के ऊपर लेकर के आओ। आज मां पार्वती बड़ी खुश है कि मेरा पुत्र मेरे पास आएगा। मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भगवान शिव का तेज, मेरे पतिदेव का तेज है, ये मेरा ही पुत्र है। आज पुत्र को लाने के लिए सब गए। कृतिकाओं ने देखा कि देवतागण आए, क्यों आए? तो बोले ये जो पुत्र है ये शिव का पुत्र है, इसे आप हमारे साथ कैलाश पर्वत की ओर भेज दो। कृतिकाएं रोने लगी, क्योंकि कृतिकाएं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार उस कार्तिक जी से करती है। कार्तिक जी बोले माता आप चिंता ना करो, नाम आपका भी आएगा, मुझे जाने दो। अब आज्ञा ली भगवान कार्तिक जी ने कृतिकाओं से और देवताओं के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर आ गए। कैलाश पर्वत के ऊपर नाच गान होने लगा। भगवान शिव ने अपने पुत्र को गले लगाया, माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगाया और बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह कैलाश पर्वत के ऊपर होने लगा। गौरी गौरी शंकर महादेव कभी धनवान है कितना, कभी इंसान धनवान है कितना। नो कभी इतना धनवान हो जाता है। इतनी अच्छी पंक्तियां लिखी है, सभी ध्यान से सुने हो जाए। गरम है वहाँ। कभी धन